आज यौम आशूरा है यानी मुहर्रमुल हराम का 10वां दिन। आज ही के दिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई थी। सान्ह करबला 10 मुहर्रम 61 हिजरी को इराक में करबला के मकाम पर पेश आया, जहां अमवी खलीफा यजीदी की भेजी गई फौज ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन इब्न अली और उनके अहले खाना को शहीद किया। इमाम हुसैन इब्न अली के साथ 72 साथी, कुछ गुलाम, 22 अहले बैयत के जवान और खानदान नबी की कुछ खवातीन और बच्चे शामिल थे। इसी मुनासबत से पूरी दुनिया में शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया जाता है। ताज़िए और मातमी जुलूस निकाले जाते हैं। वहीं आज के दिन अल्लाह ताला की रहमत और बरकत का खास नुज़ूल होता है। आपको बता दें कि जब तक रमजान के रोजे फर्ज नहीं हुए थे, उस वक्त तक आशुरा का रोजा रखना मुसलमानों पर फर्ज करार दिया गया था। बाद में जब रमजान के रोजे फर्ज हो गए तो उस वक्त आशुरा के रोजे की फर्जियत को मनसूख किया गया, लेकिन आशुरा का रोजा रखना सुन्नत करार दिया गया। इस्लाम को याद अजमेर से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अभिजीत जुड़ चुके हैं। अभिजीत, आपसे जानना चाहेंगे यौम आशुरा के मौके पर अजमेर में किस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है? देखिए, अजमेर में हाईदोस की मैं तस्वीरें आपको सीधी दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये अंदर कोटियान पंचायत की ओर से यहाँ पर करीब 2:15 बजे बाद जो जुमे की नमाज है, उस नमाज के बाद यहाँ पर हाईदोस शुरू हुआ है। और अब बड़ी संख्या में इस हाईदोस की इस परंपरा को देखने के लिए जो अकीदतमंद हैं देश दुनिया के, जो गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचते हैं, वो इस अंदरकोट इलाके में मौजूद हैं। और देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ धीरे धीरे जो हाईदोस है नंगी तलवारों के साथ खेलने की परंपरा पूरे मुल्क में केवल अजमेर शरीफ में जो है निभाई जाती है। नंगी तलवारों के साथ यहाँ हाईदोस खेला जा रहा है और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को यहाँ पर याद किया जा रहा है, जो इस्लाम और इस्लामियत की सुरक्षा के लिए हजरत इमाम साहब ने अपनी शहादत दी थी अपने परिवार के साथ में करबला के मैदान में। उस शहादत को यहाँ पर गमगीन माहौल के चलते याद किया जा रहा है। और ये आस्था का ज्वार जो है ये गरीब नवाज की बारगाह में है, जहाँ पर आप देख सकते हैं न सिर्फ जहाँ पर ये जुलूस है, जहाँ पर हाईदोस खेला जा रहा है वहाँ पर, बल्कि जो इमारतें हैं इस पूरे आसपास के इलाकों की, उस इमारतों की छत तक लोग जो है वो यहाँ पर जमे हुए हैं। और तस्वीरें आपको दिखाएंगे कैमरा पर्सन किस तरह से पूरा दरगाह का जो ये इलाका है ये पूरा हजरत इमाम साहब की याद में डूबा हुआ है इस वक्त, और किस तरह से नंगी तलवारों के साथ हाईदोस खेला जा रहा है। पीछे पीछे ताजिए यहाँ पर निकल रहे हैं। और देखिए, हम इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए जो हमारे यहाँ के स्थानीय संवाददाता हैं तनवीर हुसैन, उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे किस तरह हाईदोस की ये परंपरा यहाँ पर निभाई जा रही है और क्या कुछ इस दौरान होता है। तनवीर, आप बताएंगे कि किस तरह यहाँ पर जो हाईदोस खेला जा रहा है ये अपने आप में अनूठा हाईदोस है और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को आज याद किया जा रहा है, किस तरह याद करता है आज का? ये इनका अकीदतमंदों का ये मानना है कि ये हाईदोस खेल के करबला का मंजर जो होता है वो सामने लाने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से 72 लोगों की शहादत वहाँ हुई थी, 72 लोगों की शहादत वहाँ पर हुई थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये लोगों को ये बताना चाहते हैं कि शहादत कैसे हुई थी, किस तरीके से याद किया जाए उनको। इसके साथ साथ में हाईदोस के साथ में डोले शरीफ की सवारी जाती है इनकी। उस डोले शरीफ का ये मान्यता है कि उसके साथ पानी के पान बीड़े रखते हैं ये लोग। पान बीड़े रखने के बाद में और मन्नतें मांगते हैं, जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो रात में ये डोले शरीफ के साथ में बच्चों को लाके तोलते हैं और मन्नतें अपनी पूरी करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं तो दो तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी अपनी व्यवस्थाओं को यहाँ पर माकूल किए हुए है। पुलिस जिसने सिक्योरिटी का जिम्मा संभाल रखा है, हर जगह पुलिस के जवान हमें दिखाई दे रहे हैं। जो इस पूरी जो यहाँ पर हाईदोस खेला जा रहा है इस दौरान किसी तरह का कोई व्यवधान रुकावट पैदा न हो उसको मद्देनजर रखे हुए हैं। और ये तोप के गोले लगातार यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं हजरत इमाम हुसैन की याद में, और ये तब तक छोड़े जाएंगे जब तक ये हाईदोस जो है मेरे पीछे की साइड जो आमा तालाब है वहाँ पर जाकर शांत ठंडे नहीं किए जाते, तब तक ये तोप के गोले भी जो है यहाँ पर उनकी याद में
बरसाते जाएंगे। देखिए तलवारों से जो हाईदोस यहाँ पर खेला जा रहा है, उस दौरान कई लोग जख्मी भी हो जाते हैं। उनके लिए यहाँ पर मेडिकल टीम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से डिप्लॉयड की गई है, जो उन्हें फर्स्ट एड मौके पर ही दे रही है। और अगर कोई ज्यादा जख्मी यहाँ पर हो रहा है दौरान हाईदोस, तो उसे तत्काल प्रभाव से यहाँ जो लोकल हॉस्पिटल है वहां पर ले जाया जा रहा है। तो ये जो है हजरत इमाम साहब की याद में इस्लाम और इंसानियत की रक्षा करते हुए उन्होंने जो कुर्बानी दी थी, न सिर्फ अपने बल्कि अपने पूरे परिवार की और साथियों की, उसकी याद में यहाँ पर ये हाईदोस खेला जा रहा है अजमेर शरीफ में। और अजमेर शरीफ का हाईदोस जो है वो पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे भारत में इकलौता ऐसा हाईदोस है जो तलवारों के साथ खेला जा रहा है। पाकिस्तान के हैदराबाद, सिंध में भी तलवार से जरिए ही हाईदोस खेला जाता है, लेकिन वहां की परंपरा भी अजमेर से होकर ही निकली है। 1947 के बंटवारे के दौरान यहाँ के जो अंदर कोटियान पंचायत के कुछ लोग थे जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे, वहां पर उन्होंने बंटवारे के बाद पाकिस्तान के हैदराबाद, सिंध में इस परंपरा को जीवित रखा हुआ है। तो पूरी दुनिया में 2 जगहों ही इनकी तलवारों के साथ हाईदोस खेला जाता है और लगातार ये जो श्रृंखला है लगातार जारी है। धीरे धीरे जो हाईदोस के पीछे जो ताजिए चल रहे हैं, डोला शरीफ चल रहा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा धीरे धीरे ये त्रिपोलिया गेट तक पहुंचा था। त्रिपोलिया गेट से ये हताई पर पहुंचा है। हताई के सामने यहाँ पर जो है करबला का मंजर पेश किया जा रहा है। जो अंदर कोटियान पंचायत के लोग हैं वो ही इस हाईदोस को खेलते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से दी गई 100 तलवारें हैं, उसके जरिए ये होता है। हम लगातार तनवीर से इस मसले पर बात कर रहे हैं। तनवीर, ये बताइए यहाँ पर जो शिद्दत हमें देखने को मिल रही है, किस तरह से, देखिए बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, महिला सब यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह से इस गम के माहौल को जो है मुस्लिम समाज मनाता है। हमने ये भी सुना है कि विश्व में इकलौता मुस्लिम समाज ही ऐसा है जो नए साल को नहीं मनाता है। जी हाँ, हमारे नए मुस्लिम समाज में नए साल को नहीं मनाया जाता है क्योंकि गम का महीना है और इसी महीने में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। तो सभी लोग इस महीने में हज़रत इमाम हुसैन की याद में नियाज़ नज़र करते हैं, फातिहाएँ दिलवाते हैं, घरों पे हरे कपड़े पहनते हैं, इमाम जामीन बांधते हैं। ये सभी नज़ारे आप देख सकते हैं। अक़ीदतमंद इस तरीके से डूबे रहते हैं गम हुसैन में, दिन रात उनको कुछ पता नहीं चलता, भूख प्यास, रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, इसके अलावा रात भर इबादतें करते हैं, मस्जिदों में बैठते हैं। देखिए यहाँ पर शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लोग जो है इस हाईदोस को खेलते हैं। और ये जो हम जिस हाईदोस को हम देख रहे हैं ये शिया समुदाय की ओर से यहाँ पर खेला जा रहा है। और इस तरह की मान्यता भी है कि आज जो मुहर्रम की 10वीं तारीख है, आज ही के दिन इमाम हुसैन साहब ने करबला में अपनी शहादत दी थी इस्लाम और इंसानियत की रक्षा करते हुए। तो आज के दिन यहाँ पर एक विशेष रोज़ा भी यहाँ पर रखा जाता है और उस रोज़े का जो महत्व है उसको इस रूप से समझा जा सकता है कि रमज़ान के माह में जो 30 दिन रोजे रखे जाते हैं उसका सबब जो है यस मुहर्रम की 10 तारीख को रखे गए एक रोजे से होता है। यानी कि ये इतना पवित्र दिन है आज का इस्लाम के लिहाज से, मानवता इंसानियत के लिहाज से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार तोप के गोले लगातार यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। और हताई के यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार जो अंदर कोटियान पंचायत के लोग हैं वो तलवारों के जरिए हाईदोस खेल रहे हैं। यहाँ पर जख्मी भी हो रहे हैं, लहूलुहान भी हो रहे हैं, लेकिन कुर्बानी और शहादत को याद करते हुए हजरत इमाम हुसैन की वो इस परंपरा को यहाँ पर निर्वहन किए हुए हैं, जिंदा रखे हुए हैं। जी बिल्कुल अभिजीत, हाईदोस वहाँ पर खेला जा रहा है। और जिस तरह से आज के दिन पूरे मुल्क में गंगा जमनी तहजीब की मिसालें देखने को मिल रही है, तो वहाँ अजमेर शरीफ में भी जिस तरह से हाईदोस खेला जा रहा है उसके साथ ही क्या ऐसा कुछ मंजर देखने को मिल रहा है? देखिए जाहिर तौर पर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह अजमेर जो है ये गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। यहाँ पर हर त्योहार जो है सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल के मनाते हैं, चाहे वो ईद का पर्व हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो या फिर रमजान का महीना हो। लेकिन चूंकि ये गम का माहौल है, ये कोई खुशी का पर्व नहीं है। मुहर्रम का महीना खासतौर से आज का दिन जो है ये एक गम का माहौल है, गम का दिन होता है। यहाँ पर शोक यहाँ पर मनाया जाता है। लिहाजा इस मौके पर भी जो गैर मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो पूरी शिद्दत के साथ इनके हर दुख में शरीक होते हैं। ताजिए जो यहाँ पर बनाए जाते हैं उन ताजियों के निर्माण में भी कई हिंदुओं के जो है सहयोग होता है, हिंदुओं के कारीगर यहाँ पर लगते हैं। दरगाह बाजार का जो व्यापारिक एसोसिएशन है उसकी भी इसमें सहभागिता होती है। हमारे सहयोगी तनवीर हमें बताएंगे। तनवीर, गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र है पूरे मुल्क में अजमेर शरीफ। यहाँ पर इन पर्वों को, इन मौकों को मनाने के लिए जो हिंदू समुदाय है या गैर मुस्लिम समुदाय है वो किस तरह से अपना योगदान देता है? यहाँ
यहाँ की जो एसोसिएशन, दरगाह बाज़ार की एसोसिएशन है, उसके अलावा जो मुसलमानों के हिंदू जो दोस्त हैं वो दोनों मिल के आपस में और शिद्दत के साथ में इस पर्व को मनाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ना सिर्फ है ना हिंदू ही इसमें काम करते हैं, मुसलमान भी जो है हिंदुओं के त्योहारों में काम करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे का हम निवाला और हम प्याले की तरह से ना रहते हैं। यारी हो, दोस्ती हो, कुछ भी हो, साथ में रहते हैं। देखिए, तो ये गरीब नवाज का भी यही संदेश है कि सभी को एक साथ मिलकर रहना है। वसुदेव कुटुंबकम का जो परिकल्पना है, जो धारणा है, वो इस गंगा जमनी शहर अजमेर में जो सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है, यहाँ पर फलीभूत हो रही है। और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये जो हाइदौस का मंजर है, ये धीरे धीरे अब जो है अंदर कोटियान पंचायत की जो हताई है उससे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और धीरे धीरे चल रहा है। ढोल धमाकों की थाप पर हजरत इमाम हुसैन को याद करते हुए यहाँ पर लोग जो है नंगी तलवारों के साथ हाइदौस खेल रहे हैं। और मंजर करबला जो है यहाँ पर पेश किया जा रहा है और उनको याद किया जा रहा है, उनकी शहादत को याद किया जा रहा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो शहादत इमाम हुसैन ने यहाँ पर दी थी और कुर्बानी जो उन्होंने दी थी इंसानियत और इस्लाम की बचाए रखने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उस संदेश को आज हर आदमी अपने अंदर, न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग बल्कि हर समुदाय का लोग जो है आज अपने अंदर उसको आत्मसात कर रहा है। बुराई को खत्म करने के लिए, ये बुराई अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। जिस तरह से दशहरा मनाया जाता है जहां पर अहंकारी रावण का दहन होता है, ठीक उसी तरीके से आज के इस मौके पर, मुहर्रम के इस 10 तारीख के मौके पर जो हाइदौस खेला जा रहा है, इस हाइदौस के जरिए जो बुराई है जिसने इमाम हुसैन, हजरत इमाम हुसैन की शहादत ली थी, यजीद जो एक मुगल शासक था, उस यजीद की बुराई को अपने अंदर से खत्म करने के लिए, अपने मन की बुराई को खत्म करने का संकल्प यहाँ पर इस हाइदौस के जरिए जो है धर्मावलंबी यहाँ पर ले रहे हैं। और यही संदेश नई पीढ़ी को भी पहुंचाया जा रहा है कि आज के इस मुबारक मौके पर, जिस दिन हजरत इमाम हुसैन साहब ने अपने परिवार के साथ शहादत दी थी, उस दिन अपने मन की बुराइयों की भी शहादत यहाँ पर दी जाए। नेकी, इंसानियत, प्रेम, मोहब्बत और भाईचारे के साथ सभी एक साथ मिलकर रहें, यही पैगाम, यही संदेश दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से भी पूरे विश्व में यहाँ से जा रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, और धीरे धीरे हाइदौस का ये जो जुलूस है आगे बढ़ रहा है। इस मकाम से लेकर के हाइदौस का ये जुलूस कहाँ पर इख्तिताम होता है? मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया हूँ, अगर आप दोहराएं। जी बिल्कुल अभिजीत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाइदौस का ये जो जुलूस है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो इस मकाम से लेकर के हाइदौस का ये जुलूस जो है कहाँ पर इख्तिताम होता है? देखिए, ये जुलूस जो है हाइदौस का, ये अंदर कोटियान पंचायत की जो हताई है वहां से नमाज के बाद शुरू हुआ था। उसके बाद ये त्रिपोलिया गेट पर पहुंचा था, जो करीब 150 मीटर की दूरी पर जहां पर हम मौजूद हैं, वहां से इसलिए इसको शुरुआत मानी जाती है क्योंकि अंदरकोट का जो इलाका है, जो अंदर कोटियान पंचायत के उसमें आता है, वो त्रिपोलिया गेट से शुरू होता है। और कैमरामैन आपको दिखाएंगे जो सामने जहाँ पर हाइदौस इस वक्त खेला जा रहा है, अब पीछे जो डोला शरीफ आ रहे हैं, वो अंदर कोटियान की पंचायत की हताई है। वहां से ये हाइदौस जो है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते बढ़ते ये सीधा जो ये रास्ता है जहां पर ढोल आपको दिख रहे, कैमरा पर्सन दिखाएंगे, यहाँ अंदरकोट के इलाकों से, तंग गलियों से होता हुआ ये आगे जाके आमा तालाब है, वहां तक ये हाइदौस चलेगा। करीब 2 से ढाई घंटे तक ये हाइदौस यहाँ पर खेला जाता है। और आमा तालाब में पहुंचने के बाद जो ताजिए यहाँ पर बनाए गए हैं, उन ताजियों को सिलसिलेवार वहाँ पर ठंडा किया जाएगा, वहाँ पर शांत किया जाएगा और एक खास दुआ भी वहाँ पर पड़ी जाएगी। तनवीर हमें और विस्तार से बताएंगे इस बारे में। तनवीर, ये जो आमा तालाब पर जब पहुँचेगा ये जुलूस, उसके बाद क्या कुछ होगा? वहाँ पर पहुँचने के बाद में डोले शरीफ के साथ में मरसिया ख़वानी होती है। मरसिया ख़वानी के बाद में सलातो सलाम पेश किए जाते हैं। सलातो सलाम पेश करने के बाद में सभी मुल्क में अमन व अमान की और खुशहाली की दुआएं मांगते हैं, क्योंकि ये शहादत का महीना है। इस महीने में माना जाता है कि 1 तारीख से लेकर और 10 तारीख तक नमाजें और रोज़े और कसरत से करनी चाहिए इबादत। उन इबादतों का सदका अल्लाह ताला से मांगते हुए मुल्क में अमन व अमान और घरों में खुशहाली की दुआएं उस वक्त मांगी जाती हैं जब ये ताज़िए को और डोले शरीफ को ठंडा करते हैं। देखिए, मैं आपको सीधा तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। ये चूंकि अब हताई पर हाइदौस पहुंच चुका था, तो इसलिए जो पंचायत की हताई है वहां से डोले शरीफ को बाहर निकाला गया है। ये पीछे पीछे चलेगा और आगे आगे जो पंचायत के युवा हैं, पंचायत के युवक हैं, जो हाथों में नंगी तलवारें लेकर हाइदौस खेल रहे हैं, उनके पीछे पीछे ये डोला शरीफ यहाँ से आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इस मंजर को देखने के लिए, जो मंजर यहाँ पर पेश किया जा रहा है अंदर कोटियान पंचायत की ओर से, करबलाए मंजर यहाँ पर पेश किया जा रहा है, उसको देखने के लिए लोग अपनी छतों पर उमड़ पड़े हैं। और आप यकीन मानिएगा, यहाँ किसी भी इमारत पर पैर रखने तक की जगह
नहीं मिल पा रही है। हम बामुश्किल जो है किसी एक इमारत पर पहुंचे हैं, गुजारिश करने के बाद हमारे कैमरे को यहाँ पर जगह मिल पाई है। लोग इस मंजर को देखकर हजरत इमाम हुसैन साहब को न सिर्फ याद कर रहे हैं बल्कि उनके फैलाए गए संदेश को, उनके दिए गए मैसेज को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शुमार करने का भी संकल्प यहाँ पर ले रहे हैं। और सबसे बड़ा संकल्प आज के दिन का यही है कि अपने अंदर की बुराई को यहाँ पर ख़त्म किया जाए। ये जो मुहर्रम की 10 तारीख का जो मौका है, ये मौका न सिर्फ इमाम साहब को याद करने का है बल्कि ये मौका उनकी कुर्बानी को याद करने का है। और कुर्बानी के पीछे जो मकसद था, जिस मकसद के चलते इमाम साहब ने कुर्बानी दी थी, उस कुर्बानी के चलते जो है अपने अंदर की बुराइयों को, समाज में नेक नियति से जीने को, परोपकारी होने को, अपने स्वभाव को शालीन बनाने को, ये तमाम संदेश जो हजरत इमाम साहब ने दिए थे उनको यहाँ पर जो है इस मंजर के जरिए हर साल जो है जहन में ताज़ा किया जाता है। और अंदर कोटियान पंचायत जो है उसके नुमाइंदे भी इस परंपरा का निर्वहन करते हुए उसी संदेश को, हजरत इमाम साहब के संदेश को ही आम जन तक पहुँचाने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। जी हायदोस का जुलूस निकल रहा है, तलवारों से इस हायदोस के जुलूस में जो है खेला जाता है और जिस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है और अज़ादार जो है जिस तरह से यौम आशूरा को याद कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया अभिजीत आपका। हमारे साथ रांची से नौशाद जुड़े हुए, साथ ही जयपुर से अरबाज भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सबसे पहले नौशाद, आपसे जानना चाहेंगे कि रांची में कैसा मंजर देखने को मिल रहा है यौम आशूरा को लेकर के? नौशाद, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? अरबाज, आपसे जानना चाहेंगे कि जयपुर में यौम आशूरा को लेकर के क्या कुछ इंतजामात है, जुलूस को लेकर के क्या जुलूस बरामद हो चुका है और कितने बजे तक जो है जुलूस को निकाला जाएगा और इस वक्त कैसा मंजर देखने को मिल रहा है? देखिए, जो गुलाबी नगरी जयपुर है, यहाँ पर जुलूस का एक अलग ही मंजर देखने को मिलता है। यहाँ पर इमाम बाड़े से जो है जुलूस बरामद होता है, उसके बाद में शुरुआत पूरे शहर में होती है। तकरीबन 350 अलग अलग मोहल्लों से यहाँ पर छोटे से लेकर के बड़े जो ताजिए हैं वो जुलूस में शामिल होंगे और यहाँ पर बाकायदा मातमी धुन बजाते हुए ढोलों के साथ में नौजवान भी आएंगे। और जयपुर के जो ताजिए हैं वो इसलिए ख़ास हो जाते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 101 हाथी इन ताजियों को सलामी देने के लिए नवाब के चौराहे पर इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर मैं पीछे नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि 4 बजे बाद यहाँ पर ताजियों का जुलूस निकलना शुरू होगा। उससे पहले कुछ जो इलाकाई जो यहाँ पर ताजिए हैं वो बाहर नुमाइश के लिए आ चुके हैं। काफ़ी ज़ायरीन यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बाजार पूरी तरह से सज के तैयार हैं, सबीलें लगा दी गई हैं, लंगर किए जा रहे हैं और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाया जाए, क्योंकि जयपुर काफ़ी पुराना रहा है ताजियों के मामले में। 175 साल से यहाँ पर ताज़ियेदारी की जाती रही है। जो हज़रत इमाम हुसैन के दीवाने हैं वो आज भी खराज अकीदत पेश करने के लिए जब यहाँ पर जमा होते हैं तो काफ़ी तादाद में चार दीवारी के अंदर लोगों का मजमा देखने को मिलता है। यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस के काफ़ी खास इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही देर में यहाँ पर ट्रैफिक को बंद कर दिया जाएगा। 4 बजे से जुलूस रवाना हो जाएगा। उसके बाद में पूरे शहर के अंदर देर शाम तक यहाँ पर जुलूस जारी रहेगा। तमाम मोहल्ले अपने अपने जो ताजिए हैं उनकी नुमाइश करेंगे, बेहतरीन मातमी धुन पेश करके खराज अकीदत पेश करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को बता सकें कि मैदान करबला के अंदर जो पैगंबर के लाडले थे हजरत इमाम हुसैन, उन्होंने जो शहादत सच्चाई के लिए और हक के लिए दी थी वो आज के मौजूदा हालात में भी पूरी तरह से प्रैक्टिकल इंसान को समझना और अपनी ज़िंदगी में अमल में लाना बेहद ज़रूरी है। जयपुर के अंदर 175 साल पहले यहाँ के महाराजा सवाई राम सिंह ने ये रिवायत शुरू की थी, क्योंकि उन्होंने ताजिए को लेकर के एक मन्नत मांगी थी, बीमारी उनकी दूर हो गई। उसके बाद में 5 मन सोने चांदी का एक ताजिया बनवाया था। तब से लेकर के अलग अलग मोहल्ले अपने यहाँ पर ताजिए बनवाते हैं और सबसे अच्छी बात है गंगा जमनी तहजीब की मिसाल यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग इन ताजियों के धागे बांधते हैं, मन्नतें मांगते हैं, बाकायदा अपनी अपनी बोलारी बोलते हैं। तमाम जो सिलसिला है जारी रहता है। मुनज़्ज़ा,
बिल्कुल, अरबाज और जयपुर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है इंतज़ामिया काफ़ी अच्छा रोल अदा करती है आज के दिन ख़ास तौर से, और देखा जाता है कि इंतज़ामात को लेकर के, इक़दामात को लेकर के इंतज़ामिया जो है काफ़ी चौकस रहती है और अच्छे से बखूबी से जो है अज़ादार है वो जुलूस निकाल पाते हैं, मातमी जुलूस निकलते हैं और अज़ादारी वो काफ़ी अच्छे से अंजाम दे पाते हैं। जी बिल्कुल मुनज़्ज़र, यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उसका काफ़ी ख़ास यहाँ पर अगर देखा जाए तो रवैया देखने को मिला है। 4000 के करीब उन्होंने अलग स्पेशल फोर्स के जवान यहाँ पर बुलाएं। जो चार दीवारी का पूरा इलाका है, यहाँ पर तमाम मकानात के ऊपर पुलिस के जवान मुस्तैद रहेंगे। बाकायदा दूरबीन से बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की जाएगी। 20 जो ड्रोन है वो एक्स्ट्रा मंगाए गए, क्योंकि जयपुर पिछले 3 महीने से लगातार काफ़ी सेंसिटिव है। यहाँ पर कोई जो इस तरह के मामला पेश आ चुके हैं, जिसे लेते हुए यहाँ पर जो पुलिस ने काफ़ी इस मामले को लेकर के लोगों से भी मीटिंग की है। जो शांति समितियां हैं उनको भी यहाँ पर बनाया गया है और जो लोकल लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया है, और कुछ जो यहाँ पर विश्व शांति संगठन के लोग हैं उनको शामिल किया गया है कि मिलजुल करके बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ में एक दूसरे के मजहब के लिए इज्जत का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर तमाम जो त्योहार हैं या मातम हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मनाई जाएं। क्योंकि जयपुर में काफ़ी मजमा होता है, चार दीवारी के अंदर दूर दूर से टूरिस्ट से लेकर के आसपास के इलाके के लोग और सूबे से दूसरी जगह के लोग भी यहाँ पर ताज़िए देखने के लिए आते हैं। ऐसे में इंतज़ाम खास किया गया है। कोशिश यही है कोई भी इस तरह का मामला पेश ना आए जिससे कि यहाँ पर हालात जो है इस तरह के हों कि लोगों को परेशानी हो। फिलहाल यहाँ पर इंतजामिया ने 4 बजे से जो है शुरुआत का वक्त दिया है और उसके बाद ही यहाँ पर शुरुआत होती है पूरे जो जुलूस बरामद होने के बाद, और रात को 8 बजे तक का वक्त दिया गया है, क्योंकि उसके बाद यहाँ से पूरी 4 दीवारी का चक्कर काटते हुए तमाम ताज़िए अपने जुलूस के साथ में करबला मैदान के लिए रवाना हो जाएंगे। करबला मैदान में इन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। उससे पहले जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर शांति समिति है, वो तमाम लोग मिलकर के जो ताज़िए बनाए गए हैं उन्हें जज करेंगे, और जो बेहतरीन कारीगरी वाले और अच्छे खूबसूरत ताज़िए बने हैं या जो अच्छे मातमी धुन बजाएंगे उन्हें बाकायदा इनामात से नवाजा जाएगा अच्छा काम करने के लिए भी। जी बिल्कुल अरबाज, रांची से नौशाद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नौशाद, आपसे जानना चाहेंगे रांची में अज़ादार किस तरह से यौम आशूरा को याद कर रहे हैं? देखिए, रांची में मुहर्रम का त्यौहार बेहद अमन सुकून और भाईचारे के माहौल में मनाया जा रहा है, और यही नहीं बल्कि दूसरे मज़ाहिब के भी जो त्यौहार होते हैं वो काफ़ी जो है ना भाईचारे के माहौल में मनाए जाने की एक रवायत रही है। हम अपने मुआविन जो कैमरामैन हैं हम उनसे ये कहना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे उनको कि वो जो है ना दिखाएं यहाँ पे मेन रोड, जो रांची का जो मेन रोड है उसका मंजर थोड़ा दिखाएं, और जिस तरह से जो जुलूस है वो धीरे धीरे जो है वो मेन रोड की तरफ जो है ना निकलना शुरू हो गया है। लेकिन चूंकि गर्मी ज़्यादा है इस वजह से लोग जो है अभी पूरी तरह से जुलूस की शक्ल में सड़कों पे नहीं आए हैं, लेकिन ये दिखाना चाहिए कि ये अहम शाहराह है और ये तमाम जो है ना जो शाहराह है उसके आसपास और दाएं बाएं जितनी भी शाहराह के अगल बगल जो किनारे में वो जो लोग हैं वहाँ पे वो स्टॉल लगाते हैं, यहाँ पे लोग उनकी जो है ना इज्जत अफजाई करते हैं, और जो है ना यहाँ पे एक भाईचारे का जो है ना मिसाल देखने को मिलता है। अभी यहाँ से जाफरिया मस्जिद से शिया बिरादरियों का जो है वो मातमी जुलूस जो है ना निकला, वो यहाँ से गुजरा है, और यहाँ पे जो दूसरे जो सुन्नी बिरादरियों के जो जुलूस है वो जो है ना निकलने वाले हैं, और बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं अक़लियती कमीशन के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के अलावा और भी जो समाजी तंजीमों के लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि रांची में मुहर्रम के त्यौहार के मौके पर किस तरह का माहौल देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले हम जो अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हैं कमाल खान साहब, हम उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये रिवायत यहाँ पे मुहर्रम का कब से जो है ना रिवायत है और ये माहौल जो है ना किस तरह का देखने को मिलता है। देखिए, जब से रांची है तब से यहाँ मुहर्रम का जुलूस निकाली जाती है और सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर इसका स्वागत और इस्तकबाल करते हैं, और बहुत अच्छे ढंग से अभी देखे सिया समुदाय के मातमी जुलूस गई, अब सुन्नी समुदाय के लोगों का जो है वो जुलूस के शक्ल में
तो ये जो जुलूस के सुन्नी समुदाय के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, बड़ा दायरा है, तो ये अभी से जुलूस निकलेगी और ये हमको लगता है कि 9:30-10 बजे रात तक, जहाँ तक है कि कानून व्यवस्था का अच्छी स्थिति है। पहले हम लोगों ने नसीहत राज्य के प्रशासन के अधिकारियों को दिया था कि कहीं साफ सफाई का, कहीं बिजली का प्रॉब्लम नहीं हो, कहीं आपका कानून व्यवस्था का, तो सुरक्षा का भी चारों तरफ इंतजाम है। और जो नाकेबंदी आप देखेंगे, चारे चौराहे पर नाकेबंदी पुलिस के लिए द्वारा है कि जुलूस में जो निकालने वाले लोग हैं उनको किसी तरह का परेशानी न हो। और गंगा जमुनी तहजीब देखना है तो झारखंड के राजधानी रांची शहर में, यानी गंगा जमुनी तहजीब को देखना है तो झारखंड की राजधानी दारुल हुकूमत रांची में देखने को मिलती है। यहाँ पे हमारे अक़लीती कमीशन के डिप्टी चेयरमैन हैं गुरविंदर सिंह सेठी जी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस मौके पर किस तरह का माहौल देखने को मिलता है। देखिए, ये आज इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है और असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। हजरत हुसैन साहब ने सच के राह पर चलते हुए शहादत दी थी और आज हम मिलजुल कर गंगा जमुना जो तहजीब है, सारे समुदाय के मिलजुल कर इस त्यौहार को मना रहे हैं। मैं सभी को अमन और शांति का पैगाम लेकर इस त्यौहार को मनाने की अपील करता हूं। साथ साथ जो गुरबानी की लाइनें हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, हम सब उस कुदरत के बंदे हैं। इंसानियत भाईचारे के साथ इस पर्व को मना रहे हैं और रांची में एक मिसाइल कायम हो रही है, सब लोग मिलकर मना रहे हैं। मैं हिंदुस्तान की अमन शांति की कामना करता हूं और मिलजुल कर हम इस पर्व को मनाएं। धन्यवाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ना यहाँ पे मुहर्रम का जो मुहर्रम है वो किस तरह से मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि है ना, ये रांची में जो तारीख रही है मुहर्रम मनाने की, एक रिवायत में है कि यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत में 1734 ईस्वी में यहाँ पे जाफर हुसैन थे जो इराक से उन्होंने एक मिट्टी लाया था, थोड़ी मिट्टी, और यहाँ पे करबला उन्होंने तामीर कराई थी। वो आज भी करबला चौक, वहीं पे करबला जो है ना ये तामीर शुदा है, करबला वहाँ पे मौजूद है। और उसके अलावा जो एक रिवायत है कि जो जुलूस निकालने की जो रिवायत यहाँ पे पाई जाती है, जो आम जो है ना लोगों का ये ख्याल है कि 150 साल पुरानी जो है ना रिवायत है, यहाँ पे उस मौके पे अलम जो है ना लोग खड़ा करते हैं और न सिर्फ जो है ना मुस्लिम बल्कि महावीर मंडल और चैती दुर्गा समिति के लोग भी उसमें काफ़ी पेश रहते हैं। और यहाँ पे एक ख़ास तौर से जो देखने को जो मिलती है रिवायत, जो स्टॉल जो लगाते हैं दूसरे मज़ाहिब के लोग, और ये हम दिखाना चाहेंगे कि अंजुमन इस्लामिया का ये स्टॉल है, ये भी जो है ना यहाँ पे रज़ाकाराना तौर पे ये स्टॉल को लगाते हैं। और किसी तरह के नागहानी अगर किसी तरह के जो मामलात आ जाते हैं, यानी इस वक्त जो है रवायती तौर पे जो खेल का एहतमाम किया जाता है और तलवारबाजी और लाठी वगैरह जो खेलते हैं, उससे अगर किसी तरह लोगों को अगर नुकसान पहुंचता है और चोट पहुंचती है तो उसके लिए भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अंजुमन इस्लामिया अस्पताल के जो है अहलकार मौजूद हैं, वो नर्सें हैं और जो डॉक्टर मौजूद हैं, वो जो है ना ट्रीटमेंट करते हैं। और यानी यहाँ पे देखा जाए तो न सिर्फ अंजुमन इस्लामिया बल्कि दूसरे मज़ाहिब के लोग भी जो है बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं और इस तरह से रज़ाकाराना तौर पे स्टॉल लगा करके लोगों को खाने पीने और वो शरबत का इंतज़ाम करते हैं। यहाँ पे अंजुमन इस्लामिया के जनरल सेक्रेटरी मुख्तार अहमद साहब मौजूद हैं, हम यहाँ पे जानना चाहेंगे उनसे कि आपने अंजुमन इस्लामिया अस्पताल का जो है ये स्टॉल लगाया है, उसके अलावा किन किन मज़ाहिब के लोग यहाँ पे किस तरह का स्टॉल लगाते हैं और क्या मदद मिलती है? ये आज मुहर्रम के मौके पर जो स्टॉल लगाया गया, अंजुमन इस्लामिया रांची की तरफ से स्टॉल लगाया गया है और अंजुमन इस्लामिया रांची की तरफ से जो अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल है उसकी जानिब से मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। और ये परंपरा रांची की एक मिसाइल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाइल है और शायद हिंदुस्तान में इस तरह की मिसाल आपको नहीं मिल पाएगी कि जो एकता है, जो हर धर्म के लोग मिल करके मुहर्रम मनाते हैं, वो एक मिसाल कायम किया है लोगों ने सदियों से, वो मिसाइल कायम रहने वाली चीज़ है। और यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लोगों ने यहाँ पे कैंप लगाया है, जैसे अंजुमन इस्लामिया के अलावा बहुत सारे सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि यहाँ शियाओं का भी जुलूस निकला और वो भी अभी जा रहे हैं, अपने निर्धारित मार्ग से जा रहे हैं। और अनकरीब अब मोहल्ले में लोग आ चुके हैं मुहर्रम के अखाड़े वाले, वो भी अब करीब थोड़ी देर में मेन रोड के मुख्य मार्ग पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर अपना मुजाहिरा करेंगे, अपना खेल दिखाएंगे। और ये परंपरा जो जारी है इसमें लोगों को काफ़ी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं।
यानी है ना, अभी जो है ना जुलूस पूरी शक्ल में नहीं निकल पाया है शाहराह में। अब शबाब के साथ जो है ये जो है ना यहाँ पे वो जुलूस जो है ना बरामद होगा। हमारे साथ और दूसरे भी जो है ना रजाकार तंजीम के जो है ना रुकन है जो सरगर्म रहते हैं इस मौके पे, निहाल साहब हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह का जो है ना माहौल यहाँ पे देखने को मिला। ये बहुत ही उल्लास का माहौल है यहाँ पर, और ये जो मुहर्रम का जुलूस है ये परंपराओं का जुलूस है। ये जब से भी निकल रहा है बहुत ही खुशी के साथ निकलता है, उल्लास के साथ निकलता है। सबसे बड़ी बात ये होती है यहाँ पर कि इस मुहर्रम के जुलूस को रांची शहर के तमाम लोग, चाहे वो हिंदू भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, सिख भाई हो, सभी लोग स्वागत शिविर लगाते हैं, इस जुलूस का इस्तकबाल करते हैं। स्पेशली तौर पे पानी, शरबत और खजूर का इंतज़ाम रखते हैं। बहुत सारे जगहों पे फर्स्ट एड का इंतज़ाम रहता है। अगर किसी को खेल दिखाने में कुछ चोट भी आ जाती है तो उसके लिए वो फौरी तौर पर तैयार होते हैं। कहने का मतलब है कि ये भाईचारगी वाला बहुत बड़ा त्यौहार है, इसमें आपसी सौहार्द दिखता है। और सिर्फ ये मुहर्रम में ही नहीं होता है, आप देखेंगे कि अभी आने वाला टाइम दुर्गा पूजा का है। इस दुर्गा पूजा में मुस्लिम भाई और तमाम लोग जो है वो स्वागत शिविर लगाते हैं हिंदुओं के दर्शनार्थियों के लिए। ठीक उसी तरह आने वाले टाइम में गुरु नानक का जुलूस निकलना है, उसमें भी आप देखेंगे। तो ये भाईचारगी इस शहर में आपको हर एक त्यौहार में, चाहे वो किसी का भी त्यौहार हो, उसमें देखने को मिलता है। यानी है ना, ये यहाँ पे एक रिवायत है कि जो लोग हैं, जो भी मज़ाहिब के त्यौहार होते हैं, वहाँ पे एक जो है ना भाईचारे का बेहतरीन जो है नमूना लोग पेश करते हैं और एक रिवायती तौर पे यहाँ पे मनाते हैं। कुछ और लोग हैं जो हम ये जानना चाहेंगे कि मुहर्रम के मौके पे ख़ास तौर से जो है ना पगड़ी की जो है ना रस्म जो है ना अदा की जाती है। जो मुख्तलिफ जो है ना अखाड़े हैं यहाँ पे, बिलखुसूस जो है ना धौताल अखाड़ा है, उसके अलावा जो है लीलू अलू अखाड़ा है, इमाम बख्श अखाड़ा है। और इन अखाड़ों के अंदर तकरीबन सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे जो घोल हैं उसकी शक्ल में लोग मोहल्ले से, अपने पंचायत से, ना सिर्फ रांची बल्कि आसपास के इलाकों से लोग यहाँ पे मौजूद मतलब जुलूस की शक्ल में आते हैं। और उसमें ज़्यादातर जो तादाद होती है वो अलम की होती है, वो निशान जो है ना लेकर के लोग निकलते हैं। और ताज़िया वगैरह जो है ना कुछ वो एक मॉडल के शक्ल में लोग निकलते हैं। और इस बार ख़ास तौर से जो है ना हुब्बुल वतनी का ज़्यादा जो है ना जज्बा लोग पेश कर रहे हैं। और वो कौमी परचम जो है ना हर जो है ना घोल के आगे वो कौमी परचम लेकर के निकलते हैं। और हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि लड्डन खान साहब हैं कि ये जो है अखाड़े के मौके पे लोग दूसरे मज़ाहिब के लोगों के भी जो है ना पगड़ी की रस्म जो है ना अदा की जाती है और इंतज़ामिया के लोगों को भी जो है ना सरों पे पगड़ी बांधी जाती है। ये रिवायत कब से है और ये किस तरह का पैगाम देना चाहते हैं लोग? ये जो पगड़ी की रस्म है, क्या जो है ना पैगाम देना चाहते हैं? ये पगड़ी रस्म पगड़ी जो है ये पैगाम है कि हमारे जो पूर्वज थे, ये परंपरा आज की परंपरा नहीं है, ये पूर्वजों की दी हुई विरासत है जिसको आज हम लोग अमली जामा पहनाते हैं। और चूंकि आज का दिन जो है वो कुर्बानी का दिन है, यजीदियत के खिलाफ जंग लड़ने का दिन था। और आज जो आपके चैनल के माध्यम से हम यही संदेश लोगों को देना चाहते हैं कि जो आज समाज में यजीदियत है, जो जुल्मी है, जो जालिम है, उनके खिलाफ खड़ा होने का। क्योंकि आज अक्सर देखा जाता है कि मेरे सामने जुल्म हो रहा है और हम चुपचाप खड़े हैं। नहीं, इमाम हुसैन का जो पैगाम था, जिनका आज हम लोग मुहर्रम मनाते हैं, तो आज उनके बताए हुए रास्ते पे अगर हम लोग चलते हैं तो उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आज यही संदेश हम देना चाहते हैं। यानी इमाम हुसैन का जो पैगाम है, उन्होंने जिस तरह से 72 साथियों के साथ उन्होंने यजीदियत के खिलाफ जो है वो अपनी शहादत को पेश किया था, वही पैगाम जो है ना इन लोग भी देना चाहते हैं कि एक रिवायती तौर पे लोग जो है ना एक रस्म पगड़ी के ज़रिए लोगों को ये पैगाम दें आपसी भाईचारे का। और साथ ही ये कि जो जुल्म तशद्दुद जो होता है उसके खिलाफ जो है ना वो खड़े हों। हम यहाँ पे अपने कैमरामैन सहयोगी जो मुआविन कैमरामैन हम उनसे कहना चाहेंगे कि वो एक अखाड़ा जो है ना अभी लोग जुलूस की शक्ल में निकले हैं, वो थोड़ा वो मंजर भी दिखाएं कि किस तरह से लोग सड़क पे निकले हैं। और ये यानी एम्बुलेंस भी जो है ना घूम रहा है कि अगर किसी तरह का कोई वाक़या अगर किसी हो जाए तो वो उसके लिए फौरी तौर पे जो है ना मदद फराहम की जा सके। हम थोड़ा कहेंगे अपने मुआविन कैमरामैन से कि थोड़ा आगे बढ़ें और वो मंजर दिखाएं कि किस तरह से लोग जुलूस की शक्ल में अपने सड़कों पे उतरे हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा मंजर है और एक बड़ी शक्ल में वो आप दिखा सकते हैं कि बड़ी शक्ल में लोग वहाँ पे निकले जुलूस की शक्ल में। और वो बैंड बाजे और ख़ास तौर से यहाँ पे एक रिवायत है
सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। हम दिखाना चाहेंगे कि ये किस तरह से जो है ना इंतजामिया ने चौकस इंतजाम कर रखा है और एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी जगह जगह मौजूद है। और इस तरह से अगर किसी नागहानी वाक़यात अगर होता है या किसी खेल के दरमियान में ज़ख्मी कोच हो जाते हैं तो उसके लिए फौरी तौर पे जो है ना इलाज मुआलिज की जाए। ये रिवायती खेल का आप बताइए। कौन सा ये जो है ना अखाड़ा है और ड्रोंडा धौताल अखाड़ा ग्वाडोली रांची। कितने जोश खरोश के साथ आप लोग निकले? पूरे नौजवान के जोशो खरोश से निकला हुआ है, पूरा ड्रोंडा धौताल अखाड़ा निकला है। क्या पैगाम देना चाहते हैं? यही पैगाम देना चाहते हैं कि अमन से निकले, सब शांति से निकले, सब आशा भाईचारा से चले, अमन शांति भाईचारगी रहे, भाईचारे का माहौल। बाहर का ऐसा है कि अभी माहौल शांतिपूर्ण है, अच्छा बना हुआ है, किसी तरीके की कोई भय डर नाम की चीज नहीं है। और ऐसे भी मुहर्रम क्या है, सब्र इस्तक़लाल का मकसद है, हक व बातिल की जंग है। हमें कोई बातिल से लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन हक को एहसास कराना चाहिए हक व बातिल का। पर इंतजामिया के जरिए कितना बेहतर इंतजाम किया गया सिक्योरिटी। हाँ, प्रशासन के द्वारा अच्छा इंतजाम किया गया है, तमाम तरफ इनके अफसरान घूम रहे हैं, एसपी का अच्छा माहौल बना के रखा है चारों तरफ। यानी हर तरफ जो है जुलूस की शक्ल में लोग निकल चुके हैं और ये देर रात तक जुलूस जो है जारी रहेगा। हम ये कुछ दिखाना चाहेंगे कि जुलूस को देखने के लिए रांची के अलावा दूर दराज से भी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और रवायती तौर पे ये जो है ढोल ताशे के साथ जो है लोग पहुँचे हैं। जुलूस की शक्ल में रवायती खेल का भी एहतमाम किया जाता है और ये देखिए धौताल अखाड़ा के लोग हैं, जुलूस की शक्ल में निकले हैं। बिल्कुल नौशाद, जिस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है रांची में और हर जगह मुल्क के हर शहर में जो है इसी तरह का मंजर देखने को मिल रहा है। नौशाद, आप हमारे साथ बने रहे, साथ ही अरबाज आप भी हमारे साथ बने रहे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ये शाह मशरक़ है।